तू दयालु है, मुझ पर रहम कर दे आकर। ए प्रभु तू करुणा सागर है, हम पर रहम कर दे आकर। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हमारी जिंदगी के दुख संकटों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए हम एकत्रित हैं। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना हम शुरू करेंगे। विश्वास करना, आज प्रभु का ये वचन मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में मुझे शक्ति दे रहे, कृपा दे रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है मिक्का नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ प्रॉफिट मिक्का चैप्टर 7 वर्स 14। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर, कृपा कर। यह वचन का अभिषेक में दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको स्वागत करता हूं। प्रभु का वचन, तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर, कृपा कर। यह वचन को रिसीव करते समय याद करना है, हम घोषित करना है, हम सब प्रभु की प्रजा है, प्रभु की विरासत है। यह क्लेम करते हुए प्रार्थना करना। मुझे पता है काफी भाई बहन बहुत दुख संकट में है। आपको लगेगा आपको सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मदद करने के लिए कोई नहीं है, इतना दुख संकट है। लेकिन ये शाम को प्रभु का जीवन देने वाला वचन को सुनो। हर नेगेटिव एनर्जी को आपके शरीर से, जिंदगी से दूर करना है। प्रभु का ये वचन, तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत। हम सब प्रभु की प्रजा है, प्रभु की विरासत है। प्रभु हमारे साथ है मदद देते हुए। विश्वास कर, तू अपनी डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। चाहे कितने भी बड़ी बीमारी हो, कितने भी बड़ी बुरे आदत में फंस गया हो, आप सोचोगे तो आपको कोई चांस नहीं है। लेकिन ये शाम को डिक्लेयर कर, मैं मेरा प्रभु का है, मैं प्रभु की प्रजा है, प्रभु की विरासत है। विरासत इस शब्द में काफी ताकत है, शक्ति है। सब मिलके विश्वास रखते हुए ये वचन को रिसीव करना। हे प्रभु, तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत के भेड़ें चराने की कृपा कर, कृपा कर। ये प्रार्थना करना। हर रोज हम उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर, इस यात्रा को सफल कर। प्रभु की प्रजा, प्रभु की विरासत, ये है हम। ये समझते हुए पवित्र बनकर जिंदगी में आगे बढ़ने की हमारी ये यात्रा में प्रभु हमारी सहायता कर रहे। डरो मत, डरो मत, प्रभु हमारे साथ है। संध्या का समय प्रभु के वचन को हम रिसीव कर रहे हैं। संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8, 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया। आज ये वचन हमारे जिंदगी में प्रभु पूरा कर रही है, वचन की शक्ति के जरिए। प्रभु का वचन, तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। ये अपनी विरासत है प्रभु, आपकी विरासत है प्रभु, आपकी प्रजा है प्रभु। इन पर रहम कर दे आकर प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हर बैक्टीरिया, वायरस दूर होने दो प्रभु, हर दुख संकट दूर होने दो प्रभु, हर एक रुकावटें दूर होने दो प्रभु। जितने भी परिवार में कोर्ट कैसे परिवार से दूर होने दो प्रभु। विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु शक्ति दे। सुइसाइड टेंडेंसी इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। डिप्रेशन की सोच दूर होने दो प्रभु। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे सहायता करते हुए ये वचन रिसीव करने के लिए प्रभु इनको ताकत दे, शक्ति दे। प्रभु का वचन, तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हमारे विद्यार्थियों को ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद।
हमारे बिजनेस में आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद, हमारे मेहनत में आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद, हमारे शरीर से हर ट्यूमर स्टोन्स को दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे दुर्बल हाथों को, दुर्बल पैरों को प्रभु शक्ति देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। हमारे दिल में ताकत शक्ति देने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु आज हमें याद दिलाने के लिए धन्यवाद। हम प्रभु की प्रजा है, हम प्रभु की विरासत है और प्रभु हमें लीड करेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा, चमत्कार दिखा। प्रभु हमें लीड करते समय, हमारी अगुवाई करते समय, हमारे आगे आगे चलते समय ऑटोमेटिकली एक एक दिन चमत्कार का दिन है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन का अनॉइंटिंग को रिसीव करना। प्रभु का वचन, जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा, चमत्कार दिखा। हर एक दुखे भाई बहन इसी वक्त प्रार्थना कर। आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम है, आपके शरीर में जो बीमारी है, परिवार में जो लड़ाई झगड़ा है, बुरे आदत है, नशे शराब पाप के बंधन, प्रभु को बोल, प्रभु एक चमत्कार दिखा, मेरे परिवार में आके मेरी सहायता कर। प्रभु के इस वचन पूरा होने दो। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा, चमत्कार दिखा। प्रभु ने उनको बताया, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। प्रभु आपके लिए लड़ाई करेगा, आपके लिए लड़ाई करेगा। आज ये भजन सुनते समय विश्वास कर, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए और मेरे लिए हमारा प्रभु हमारे साथ है। मिस्र से इजरायली लोगों को निकाल के ले आया, प्रभु के दाहिने हाथ की शक्ति प्रकट करते हुए। उसी तरह इस शाम को आपके जिंदगी में, आपके बच्चों के जिंदगी में, आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह शक्ति प्रकट करने वाला है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ये वचन के लिए धन्यवाद। हम ये वचन सुनते समय हमारे लिए प्रार्थना करें। हमारी प्यारी माता मरियम, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। और किस तरह? जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा, चमत्कार दिखा। और किस तरह आज प्रभु हमारे जिंदगी में डिलीवरेंस देने वाला है, अगला वचन में लिख रखा है, यह देखकर विजातियों को हताश होना पड़ेगा। विजातियों को, जो प्रभु पर विश्वास नहीं रखते, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली रहे हो, कोई दांतों तले उंगली दबाए रहेंगे और कोई कान पर हाथ रखे रहेंगे। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज शैतान के सिर को कुचलने का दिन है। जब मैं और आप ये वचन को रिसीव करते समय, देखो, यह देख कर विजातियों को हताश होना पड़ेगा, हताश होना पड़ेगा। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली रहे हो, शक्तिशाली रहे हो, चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, आपको लग रहा है आपके बुरे आदत, बैड एडिक्शंस बड़े शक्तिशाली है, काफी कोशिश कर रहे हैं। आज ये वचन का अभिषेक को रिसीव कर, ये पुरोहित प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए आज्ञा देता हूं, हर एक शैतान की ताकत इसी वक्त निकल जा। धन्यवाद करते हुए प्रभु का वचन सुनो।
जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। यह देख कर विजातियों को हताश होना पड़ेगा, शैतान को हताश होना पड़ेगा। चाहे वो कितने भी शक्तिशाली हो, उनको हताश होना पड़ेगा। रिसीव कर ये वचन का अभिषेक। और आगे हम पढ़ते हैं, वे सांप के समान धूल चाटेंगे, जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की तरह वे कांपते हुए अपने घड़ों से बाहर निकलेंगे और भयभीत होकर प्रभु हमारे ईश्वर के सामने आएंगे। प्रभु ईश्वर, तू ही उनके भय का कारण है। प्रभु, तू ही उनका भय का कारण है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी डरना नहीं। ये वचन को बार बार बोलना है। इसमें काफी डिलीवरेंस है। आपके शत्रु वैरी शैतान कितने भी चाहे शक्तिशाली हो, हताश होना पड़ेगा, हताश होना पड़ेगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं, कितने भी बड़ी बीमारी हो, उनको हताश होना पड़ेगा, आपके शरीर से दूर जाना पड़ेगा। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम। आपके जिंदगी में रुकावटें कितने भी बड़ी हो, हताश होना पड़ेगा। आज आपके जिंदगी से दूर जाना पड़ेगा यीशु मसीह के पवित्र नाम पर। आपके बिजनेस में जो रुकावटें, जो प्रॉब्लम कितने भी बड़ी हो, उसको हताश होना पड़ेगा। आज ये शाम को आपके जिंदगी से दूर जाना पड़ेगा। आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा लेके आते हुए आपको डिस्टर्ब करने वाला हर एक चीज आज हताश होना पड़ेगा। वैरी शत्रु के हर एक जाल हताश होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। ये वचन का अभिषेक को रिसीव कर, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली रहे हो, उनको हताश होना पड़ेगा। ये वचन हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत प्रभु का वचन दुधारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए वैरी शैतान को सुर को तोड़ डाल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। रिसीव करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्यों हमें प्रभु अपनी विरासत, अपनी प्रजा बनाकर हमें सहायता कर रहे हैं, उसका कारण है अगला वचन में। आप ये वचन पढ़ना है, 18 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, पाप अनदेखा करता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 40 काल में ये प्रभु का वचन को रिसीव करना, हमारे वैरी शत्रु शैतान चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, हताश होना पड़ेगा। कारण क्या है? मुझे और आपको माफी देने के लिए हमारा एक ईश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। डरो मत, प्रभु के वचन को रिसीव कर। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है। देखो, ईश्वर ने संसार को कितना प्यार किया है। देखो, डरो मत, हमारे लिए एक और चांस है, हमारे परिवार के लिए एक और चांस है, हमारे बच्चों के लिए एक और चांस है। प्रभु का वचन बोल के प्रार्थना कर, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध करता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है, दया करना चाहता है, दया करना चाहता है। डरो मत कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शाम को पाप को कूड़ा समझकर फेंकते हुए हम आगे बढ़ेंगे। डरो मत, वचन में सुना ना, वैरी शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, प्रभु हमारे साथ, इसलिए उनको हताश होना पड़ेगा। वचन बोल के प्रार्थना कर, वचन बोल के प्रार्थना कर, ये वचन को अप्लाई कर। सुसाइड टेंडेंसी, निराशा अप्लाई कर, प्रार्थना कर।
हताश होना पड़ेगा। वही शत्रु को ऐसे बोलकर शैतान के हर एक जाल को, उनका ताकत को तोड़ डाल प्यारियों। प्रभु का वचन, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ दिन पहले यहां में एक भाई आया था और उनके जिंदगी में काफी दुख संकट था। हमारे चर्च में आके, शांति भवन में आके कुर्सी पर बैठने के लिए भी ताकत नहीं, इतना शैतान ने उनको पकड़ के रखा था। कुछ भी नहीं है, डिप्रेशन, बहुत निराशा, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर ऊंचा नहीं कर पा रहा है। काउंसलिंग करते समय पता चला उनके जिंदगी में क्या है प्रॉब्लम। प्रभु की दया उनको चाहिए था। उनको मैं बताया, पाप स्वीकार करो, पाप को छोड़ो। एक सुंदर कन्फेशन, बढ़िया कन्फेशन किया, पाप को कूड़ा समझकर फेंक कर पाप स्वीकार किया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुधवार के दिन यहां आके टेस्टिमनी दे रहे, मुझे समझ में भी नहीं आया। जब इंसान को देखकर बहुत खुशी के साथ आया। जो पुराना इंसान, अभी जो नया इंसान समझ में भी नहीं आ रहा है। हमारे जिंदगी को, हमारे हालात को प्रभु इस तरह बदलेगा। मुझे सुनने वाला आपको भी प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। 40 काल में हम पाप को फेंकना है कूड़ा समझकर, पाप स्वीकार करने के लिए तैयार है तो आज आपके जिंदगी में प्रभु एक ब्लेसिंग देने वाला है। कोई भी पाप छुपा के नहीं रखना, प्रभु की बस्ती में जाके पाप स्वीकार करना। प्रभु का वचन, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है, वह फिर हम पर दया करेगा। सारे मिलके बोलिए, वह फिर हम पर दया करेगा, वह फिर हम पर दया करेगा। आपके बच्चों के जो बीमारी है, आपके परिवार में कोई बीमार लोग हैं तो उनके सिर पे हाथ रखकर ये वचन बोल, चाहे बीमारी कितने भी बड़ी हो, अब बीमारी को हताश होना पड़ेगा। कारण क्या है? प्रभु फिर हम पर दया करेगा, प्रभु फिर हम पर दया करेगा। आपके हर एक प्रॉब्लम्स को समर्पित करते हुए प्रार्थना कर, प्रभु फिर हम पर दया करेगा। बच्चों के पढ़ाई के लिए बोल, प्रभु फिर हम पर दया करेगा। बिजनेस के लिए बोल, प्रभु फिर हम पर दया करेगा। बच्चे का वरदान मिलने के लिए बोल, प्रभु फिर हम पर दया करेगा। डरो मत, डरो मत, प्रार्थना कर। जॉब एप्लीकेशंस में हाथ रख के बोल, प्रभु फिर हम पर दया करेगा। पीआर एप्लीकेशंस में हाथ रख के बोल, प्रभु फिर हम पर दया करेगा। पेंशन एप्लीकेशंस में हाथ रख के बोल, प्रभु फिर हम पर दया करेगा। पूरा परिवार के लिए बोलते रहना, प्रभु फिर हम पर दया करेगा। हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा, फेंकेगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरो मत। चाहे दुख संकट कितने भी बड़ी हो, आज हताश होना पड़ेगा। धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे साथ है। प्यारे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद आपके वचनों के लिए, धन्यवाद प्रभु। आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में दुनिया के कोने कोने से, अलग अलग धर्म प्रांतों से, विदेश से भी भाग लेने वाला इन भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। प्रभु फिर हम पर दया करेगा। प्रभु ये वचन को हम रिसीव करते हैं। मथमरी की कांस मध्यस्थता को हम रिसीव कर रहे हैं। संत माइकल महादूत की सहायता, सभी संतों और संतनियों के सहायता, संत एंथनी की का सहायता। धन्यवाद प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने के लिए, हमारे परिवार से हर दुख संकट को दूर करने के लिए धन्यवाद, हर बैक्टीरिया वायरस को दूर करने के लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में हैं, उनको टच करने के लिए, उनको चंगा करने के लिए धन्यवाद। हमारे शरीर से स्किन एलर्जी की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद।
हमारे शरीर से शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। प्रभु फिर हम पर दया करेगा, दया करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जितने भी रुकावटें हैं प्रभु समर्पित करता हूं, सबको हताश होना पड़ेगा प्रभु। शैतान के हर एक ताकत को हताश होना पड़ेगा। नशे, शराब, पाप के बंधन को हताश होना पड़ेगा। निकल जाए यीशु के पवित्र नाम पर इसी वक्त। जितने भी घरों में कोर्ट केस से लड़ाई झगड़ा है, इसी वक्त हताश होना पड़ेगा। निकल जाए यीशु के पवित्र नाम पर। जितने भी नौजवान बच्चों के जिंदगी में रुकावटें हैं, बुरे आदत है, हताश होना पड़ेगा इसी वक्त। निकल जाए उनके शरीर से यीशु के पवित्र नाम पर। फिनेंशियल स्ट्रगल्स, गरीबी की हालात, हताश होना पड़ेगा इसी वक्त। निकल जाए यीशु के पवित्र नाम पर, क्योंकि हमारे लिए एक प्रभु है और प्रभु फिर हम पर दया कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुइसाइड की सोच यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। डिवोर्स की सोच यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु फिर हम पर दया कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके पीआर एप्लीकेशंस में, जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। डरो मत, प्रभु फिर हम पर दया करेगा, दया करेगा। हार्ट पेशेंट्स को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। न्यूरो पेशेंट्स को प्रभु हीलिंग दे रहे हैं। डायलिसिस पेशेंट्स को प्रभु इसी वक्त हीलिंग दे रहे हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु अग्नेस को समर्पित करता हूं, लखविंदर को समर्पित करता हूं प्रभु, अनमोल को समर्पित करता हूं, नथानियल को समर्पित करता हूं प्रभु, गुरविंदर को समर्पित करता हूं, बलदेव को समर्पित करता हूं, प्रिंस को समर्पित करता हूं। प्यारे प्रभु प्रदीप को, विपिन को समर्पित करता हूं, दिलजीत को समर्पित करता हूं, लिस्बा को समर्पित करता हूं। रहम कर, दया कर। ऐश्वर्या को समर्पित करता हूं। स्किन एलर्जी की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। एंड्रिया को समर्पित करता हूं प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर चूले प्रभु, हर एक बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस को हताश होना पड़ेगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहिताज्ञा देता हूं, इनके शरीर से इसी वक्त निकल जा। कारण मेरे लिए एक प्रभु है, वह प्रभु फिर हम पर दया करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला चीज रख के प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। छोटे बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विधवावर्तों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। आज के कन्वेंशन में प्रभु आशीष दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे। आज रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ, अधिकार, अभिषेक मुझे मिला है, उसको इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरी के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी दूतों, संतों और संतनियों के कांस सहायता मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। प्रभु फिर हम पर दया करेगा, डरो मत। ये गुड न्यूज को एक दूसरे के साथ शेयर करना, दुख के संकट में बैठने वाला आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, आपके रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, उनको बोलना प्रभु फिर हम पर दया करेगा। आपके जिंदगी में जो दुख संकट है, हताश होना पड़ेगा, प्रभु का वचन भेज, प्रभु का वचन एक दूसरे के साथ शेयर कर। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए
फिर मिलेंगे बहुत प्यार से। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।